आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेज इन्वर्टर विथ 120 डिग्री मोड। ये जो इन्वर्टर है ये कुल 6 स्टेप में काम करता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका सर्किट किस तरह से बनता है और फिर हम उसके बाद जो है इसके वर्किंग पे बात करेंगे और हम साथ ही साथ हम जो ग्राफ होगा उसे भी प्लॉट कर लेंगे। तो इसके लिए जो सर्किट है वो कुछ इस प्रकार है कि यहां पर देखिए तो ये एक डीसी सोर्स है VS और कुल इसमें आपको 6 थाइस्टर दिख रहे हैं। ये T1 और यहां पर ये T2 है, यहां पर ये जो है T3 है और यहां पर ये T4 है और यहां पर ये T5 है और यहां पर ये T6 है। तो कुल यहां पर 6 थाइस्टर हो गए। और यहां पर ये जो आपको लोड दिख रहा है ये स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड है। यहां पर ये जो लोड आपको दिख रहा है ये स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड है और इसमें ये जो पॉइंट O दिख रहा है ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो जैसा कि हमने इससे पहले बात किया है कि ये जो इन्वर्टर है ये कुल 6 स्टेप में काम करता है और हर एक स्टेप में जो है 2 थाइस्टर कंडक्ट करता है। एक थाइस्टर इस ऊपर वाले ग्रुप में से रहेगा और दूसरा जो है वो इस नीचे वाले ग्रुप में से रहेगा। तो हर एक स्टेप में आप ये देखेंगे कि 2 थाइस्टर ऑन रहेगा और एक थाइस्टर जो है चाहे इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो, किसी थाइस्टर को आप ले ले, हर एक थाइस्टर जो है वो 120 डिग्री तक कंडक्ट करता है। तो ये किस तरह से कंडक्ट करता है उसके लिए ये रहा टेबल। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो इस पहले रो में आप देखें यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में T1 कंडक्ट करेगा और फिर आगे यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री और इसमें ना ही T1 कंडक्ट करेगा और ना ही T4 कंडक्ट करेगा। और उसके बाद जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो 120 डिग्री होगा इसमें T4 कंडक्ट करेगा और फिर उसके आगे यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये होगा 60 डिग्री। तो फिर यहां पर ना ही T1 कंडक्ट करेगा और ना ही T4 कंडक्ट करेगा और फिर आगे जो है 120 डिग्री तक फिर से T1 कंडक्ट करेगा और फिर आगे 60 डिग्री तक यहां पर जो है ना ही T1 कंडक्ट करेगा और ना ही T4 कंडक्ट करेगा। इसी तरह से आगे भी यहां पर ये प्रोसेस चलता रहेगा। और वहीं पर दूसरे रो में अगर आप देखें, यहां पर ये जो आपको दूसरा रो दिख रहा है इसमें अगर आप देखें तो यहां पर देखें तो T3 कंडक्ट करेगा। यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल होगा अगर आप इसे देखते हैं यहां से लेकर के यहां तक का ये होगा 120 डिग्री। तो इसमें T3 कंडक्ट करेगा जबकि इसके पहले यहां पर ये जो इतना एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री। तो इसमें ना ही T3 कंडक्ट करेगा और ना ही T6 कंडक्ट करेगा और फिर आगे यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल होगा ये वाला ये होगा 60 डिग्री। इसमें ना ही T6 कंडक्ट करेगा और ना ही T3 कंडक्ट करेगा और फिर आगे यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल होगा ये होगा फिर से 120 डिग्री। तो इस 120 डिग्री में T6 कंडक्ट करेगा और फिर आगे यहां पर ये जो इतना एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री। तो इसमें ना ही T3 कंडक्ट करेगा और ना ही T6 कंडक्ट करेगा। तो यहां पर जो है ये प्रोसेस दूसरे रो में भी यही चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत तीसरे रो की। तो तीसरे रो में अगर आप देखें यहां पर तो फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये होगा 120 डिग्री। इसमें T2 कंडक्ट करेगा। इसके पहले यहां पर ये जो एंगल होगा ये होगा इतना 60 डिग्री। तो इसमें कोई कंडक्ट नहीं करेगा, ना ही T5 कंडक्ट करेगा और ना ही T2 कंडक्ट करेगा। और फिर यहां से लेकर के यहां तक अगर आप एंगल देखें तो ये होगा 60 डिग्री। इसमें ना ही T2 कंडक्ट करेगा और ना ही T5 कंडक्ट करेगा और फिर इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में यहां पर जो है T5 कंडक्ट करेगा और फिर आगे जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो 60 डिग्री है इसमें ना ही T2 कंडक्ट करेगा और ना ही T5 कंडक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस यहां पर लगातार चलता रहेगा। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इसका जो वर्किंग है उसे समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये जो आपको पहला रो दिख रहा है इसमें देखें तो अभी जो है यहां पर ये जो एंगल दिख रहा है यहां पर ये इतना पार्ट आप देखें यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल होगा ये क्या होगा ये होगा 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री में T1 कंडक्ट कर रहा है और यहां पर ये जो T6 है ये कंडक्ट कर रहा है। यहां पर तीसरे रो में देखें तो कोई थाइस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी पहले स्टेप में ये पहला स्टेप होगा जिसमें कि ये 60 डिग्री हमने कंसीडर किया है। तो इस 60 डिग्री में पहले स्टेप में T1 कंडक्ट कर रहा है और T6 कंडक्ट कर रहा है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर मान लेंगे कि इसके गेट में यहां पर गेट पल्स है और ये दोनों थाइस्टर यहां पर कंडक्ट कर रहा है। तो अगर ये ऑन स्टेट में है तो देखिए करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होने वाला है। तो यहां पर जो करंट का फ्लो होगा वो यहां से कुछ ऐसे और फिर यहां पर कुछ ऐसे और फिर यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू फ्लो होगा और फिर यहां पर ये कुछ ऐसे फ्लो करेगा और फिर यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करेगा और कुछ ऐसे और फिर T6 से होते हुए ये पहुंच जाएगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में। तो इस तरह से यहां पर करंट का फ्लो होगा। तो अब जो है हम आगे यहां से लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज पता करेंगे। तो जब हम लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज पता कर लेंगे तो हम वहां से बड़े ही आसानी के साथ हम लाइन टू लाइन वोल्टेज भी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज पता करेंगे। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को पता करने के लिए हम अभी जो है एक बार इसके लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा अभी इस सिचुएशन में उसे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर जो है यहां पर ये हो गया Vs, ये हो गया यहां पर Vs और फिर यहां पर जो है आगे यहां पर थाइस्टर है T1 जो कि ऑन स्टेट में है, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर ये हो गया शॉर्ट सर्किट की तरह और फिर यहां से आगे यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, यहां पर ये हो गया एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे और फिर इससे आगे एक और रेजिस्टेंस होगा, यहां पर आगे जो है ये हो गया एक और रेजिस्टेंस कुछ ऐसे और फिर जो है ये जो रेजिस्टेंस है यहां से एक वायर निकल रहा है और फिर यहां पर ये जो है ये चला जाएगा इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में, ये जो डीसी सोर्स है इसके निगेटिव टर्मिनल में चला गया। तो अभी अगर आप करंट को देखें तो करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहां पर अगर इन पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये क्या है। तो अगर आप इन पॉइंट को देखें तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा A, ये जो पॉइंट होगा ये होगा O जो कि न्यूट्रल पॉइंट हो गया और यहां पर ये जो पॉइंट है ये हो गया B और करंट यहां पर इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अभी अगर हम ये देखें कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो सेम है, ये भी R है और ये भी R है। तो इसका मतलब यह है कि जितना वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस R के क्रॉस होगा वही वोल्टेज इतना यहां भी होगा, दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बराबर होगा। तो अगर ये Vs है तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, यहां पर Vs/2 होगा और यहां भी Vs/2 होगा। तो यहां पर ये जो VAO होगा ये होगा Vs/2 और यहां भी हम कह सकते हैं कि ये जो VOB होगा ये होगा Vs/2 हम कह सकते हैं। अगर यहां पर ये जो VOB है ये है Vs/2 तो हम यहां से ये भी तो कह सकते हैं कि VBO ये बराबर हो जाएगा यहां पर -Vs/2 के, हम कह सकते हैं ऐसा। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो VAO है ये है Vs/2 और ये जो VBO है ये है -Vs/2। और वहीं पर अगर आप देखें VCO, अगर आप देखें VCO ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां पर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। तो अब हमें आगे जो है जो यहां पर ग्राफ होगा उसे यहां से प्लॉट करना है, तो इसे यहां से हम हटा देते हैं। तो हम यहां पर आगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां पर ये रहा ग्राफ। तो अभी जो VAO हमें मिल रहा है वो हमने ये देखा कि जो हमें अभी VAO मिल रहा है ये मिल रहा है Vs/2। तो यहां पर ये जो वोल्टेज है ये हो गया, मान लेते हैं कि यहां पर ये जो वोल्टेज है ये हो गया Vs/2। तो यहां पर ये हो गया Vs/2 और VBO की बात करें तो ये है -Vs/2। तो यहां पर ये जो मिले रहा है हमें VBO यहां पर ये है -Vs/2। तो इसे हम यहां पर नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। तो यहां पर ये जो वोल्टेज है ये है -Vs/2। तो ये वोल्टेज जो है ये है -Vs/2 और VCO क्या है, ये तो 0 है। तो इसे अगर हम प्लॉट करें तो यहां पर ये जो है ये 0 है, तो फिर यहां पर ये रहा VCO ये हो गया 0। तो यहां पर ये तो रहा पहला स्टेप, यहां पर मैं लिख दूं तो ये रहा पहला स्टेप 0 से लेकर के 60 डिग्री तक।
अब दूसरे स्टेप में देखें, यहां पर ये जो दूसरा स्टेप होगा जिसमें कि यहां पर 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक देखें कौन सा थाइस्टर ऑपरेट करेगा। तो अभी यहां पर जो है आपको ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इतना आपको देखना है, इतना। तो यहां पर इस समय देखें तो ये जो T6 है ये ऑफ हो चुका है, यहां पर कोई थाइस्टर ऑन नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में थाइस्टर T1 ऑन है और थाइस्टर T2 ऑन है। तो अब जो करंट का फ्लो होगा वो थाइस्टर T1 और T2 के थ्रू फ्लो होगा। तो यहां पर थाइस्टर T1 और T2 के थ्रू फ्लो करेगा। तो अभी जो करंट का फ्लो होगा वो करंट यहां पर T1 के थ्रू फ्लो करेगा और T2 के गेट में गेट पल्स है तो ये ऑन स्टेट में है। तो यहां पर जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहां पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए और फिर यहां से ये जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपकी बार फ्लो करेगा और फिर यहां पर ये कुछ ऐसे और फिर यहां पर कुछ ऐसे और फिर T2 के थ्रू फ्लो करते हुए और ये फिर से चला जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। तो करंट का भी फ्लो देखें तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। करंट यहां पर जो है कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। करंट यहां पर ऐसे, फिर यहां पर देखें तो ये है डायरेक्शन और यहां पर ये है डायरेक्शन। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो यहां भी आप इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर बनाऊंगा नहीं, मैं यहीं से पता कर लूंगा कि यहां पर वोल्टेज क्या होगा। तो अभी करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर आप VAO की बात करें तो ये तो VS/2 ही होगा। यहां पर VAO ये बराबर होगा VS/2। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस की वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम। तो ये VS/2 होगा और यहां से ये करंट का फ्लो कर रहा है। तो अगर आप VOC को देखें, VOC अगर आप VOC की देखें तो यहां पर ये होगा VS/2, लेकिन हमें तो VCO चाहिए तो ये हो जाएगा नेगेटिव VS/2। VCO ये क्या होगा, ये होगा माइनस VS/2 के बराबर। और यहां पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो VBO होगा ये 0 होगा, यहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो अभी जो हमें यहां पर वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो यहां पर VAO जो है ये VS/2 ही मिल रहा है। तो यहां पर जो है ये अभी भी हमें VS/2 ही मिलेगा, कुछ ऐसे। और VBO ये तो 0 हो गया है, यहां पर ये जो है VBO ये तो 0 है और VCO ये है माइनस VS/2। तो यहां पर इसे हम नीचे प्लॉट करेंगे कुछ ऐसे। यहां पर ये जो है ये है VS/2 तो इसे हम यहां पर नीचे प्लॉट करेंगे। तो यहां पर ये जो वोल्टेज है ये है माइनस VS/2। यहां पर मैं लिख ही दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दूं कि ये जो वोल्टेज है ये है माइनस VS/2। तो ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो थर्ड स्टेप है इस पर चर्चा करेंगे। तो थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा 120 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो थाइस्टर T3 है ये ऑन स्टेट में रहेगा और ये जो थाइस्टर T2 है ये ऑन स्टेट में रहेगा। अब T1 देखें तो यहां पर ये ऑफ हो गया है, तो अब T1 के थ्रू करंट का फ्लो नहीं होगा, ये हो गया ऑफ स्टेट में। अभी T3 ऑन है और ये जो T2 है ये ऑन है। तो करंट का फ्लो कैसा होगा उसे हमें यहां पर समझना होगा। तो इसे यहां से मिटा देते हैं। अभी जो ऑन स्टेट में है थायरिस्टर वो है यहां पर T2, ये T2 ऑन स्टेट में है और यहां पर ये जो T3 है ये ऑन स्टेट में है। तो अब जो करंट का फ्लो होगा यहां पर, अब जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो यहां पर कुछ ऐसे होगा। यहां पर ये जो थाइस्टर T3 है इसके थ्रू फ्लो करेगा और फिर यहां से जो है करंट कुछ ऐसे, यहां पर करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा और फिर यहां पर जो है करंट कुछ ऐसे और फिर यहां पर जो है करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा और फिर यहां पर कुछ ऐसे होते हुए यहां पर ये जो थाइस्टर T2 है इसके थ्रू फ्लो करते हुए फिर से ये चला जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। ये जो डीसी सोर्स है इसके नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच गया। तो करंट का यहां पर ये रहा पाथ, करंट यहां पर इस डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है। तो अभी जो वोल्टेज मिलेगा यहां पर हमें लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो मिलेगा उसे हमें पता करना है। तो करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा VBO, यहां पर देखें तो ये जो VBO होगा, VBO ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा VS/2 के। और यहां पर देखें तो VOC
इसके क्रॉस, ये बराबर होगा यहां पर ये बराबर होगा Vs/2 के, लेकिन हमें चाहिए VCO, सो VCO ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -Vs/2 के। तो यहां पर हमें जो वोल्टेज मिला वो क्या मिला, वो हमें ये मिला कि जो VBO है, ये जो VBO है ये मिल रहा है Vs/2 के, तो यहां पर ये जो है ये हो गया Vs/2 के बराबर, और ये हो गया Vs/2 के बराबर, और यहां पर ये जो VCO है ये है -Vs/2 के बराबर, तो ये अभी भी माइनस में ही रहेगा, यहां पर ये जो वोल्टेज है ये -Vs/2 ही है। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस R दिख रहा है इसके थ्रू जो है कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां पर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, तो यहां पर ये जो VAO होगा ये VAO जो है ये 0 हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये तो हो गया थर्ड स्टेप। अब यहां पर हम आगे बात करेंगे फोर्थ स्टेप पर। तो जो फोर्थ स्टेप है वो है 120 डिग्री से लेकर के 240 डिग्री तक, सो यहां पर ये होगा फोर्थ स्टेप। तो अगर आप फोर्थ स्टेप में देखें तो फोर्थ स्टेप में जो है जो थाइस्टर कंडक्ट कर रहा है उसे अगर आप देखें तो यहां पर जो है थाइस्टर T4 ऑन स्टेट में है, और यहां पर ये जो थाइस्टर T3 है ये ऑन स्टेट में है। यहां पर तीसरे रो में देखें तो कोई थाइस्टर यहां पर ऑन नहीं है, तो अभी फोर्थ स्टेप में थाइस्टर जो है ये जो T4 है ये ऑन है, और यहां पर ये जो थाइस्टर T3 है ये ऑन है। तो अब जो करंट का फ्लो होगा वो देखना है किस डायरेक्शन में होगा, किसके थ्रू यहां पर फ्लो करेगा। तो यहां पर जो करंट का फ्लो होगा अब जो करंट का फ्लो होगा वो होगा कुछ ऐसे कि यहां पर जो है यहां पर थाइस्टर जो है यहां पर जो है चौथा थाइस्टर कंडक्ट कर रहा है T4, तो यहां पर जो T4 तो ये है, और साथ ही साथ यहां पर ये जो थर्ड थाइस्टर है T3 ये ऑन स्टेट में है, तो थर्ड थाइस्टर यहां पर ये T3 है, तो यहां पर करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, और फिर यहां पर करंट कुछ ऐसे, और फिर करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करेगा, और फिर यहां पर जो है कुछ ऐसे, और फिर ये जो T4 है इसके थ्रू फ्लो करते हुए कुछ यहां पर ऐसे फ्लो करेगा। तो अब यहां पर करंट का ये रहा पाथ। तो अगर इस केस में आप यहां पर जो लाइन की न्यूट्रल वोल्टेज है उसे पता करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा VBO ये क्या होगा, ये होगा Vs/2। तो यहां पर ये जो VBO होगा ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा Vs/2 के, और VOA जो है ये होगा Vs/2 के बराबर, VOA ये बराबर होगा Vs/2 के। लेकिन यहां पर अगर देखें तो VAO ये बराबर हो जाएगा -Vs/2 के। तो यहां पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है कि VAO जो है ये हो गया माइनस के बराबर, -Vs/2 के बराबर। तो यहां पर ये हो गया VAO जो कि यहां पर ये है -Vs/2 के बराबर, और VBO ये तो +Vs/2 के बराबर है, तो ये यहां पर कंटिन्यू रहेगा कुछ इस तरह से, ये हो गया +Vs/2 के बराबर। यहां पर ये ध्यान रखें कि ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है यहां से ये इतना, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका ये Vs/2 के ही बराबर है, यहां पर ये Vs/2 के ही बराबर है। अब अगर आप देखें तो VCO को, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां पर 0 होगा, तो यहां पर ये हो गया 0। तो इस तरह से हमें आगे ग्राफ मिल रहा है। इसी तरह से और आप आगे के स्टेप के लिए जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आई होप कि आप प्लॉट कर ले जाएंगे। तो अगर आप इसी तरह से आगे के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये तो रहा यहां पर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। अब यहां से हम आगे जो है बढ़ेंगे और हम ये जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है उसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसे जो है हम यहां पर प्लॉट करेंगे कुछ यहां पर। तो ये जो वोल्टेज है ये है VAB और यहां पर ये है VBC और यहां पर ये है VCA। हम यहां पर इनके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इनके लिए जो बेसिक इक्वेशन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो यहां पर VAB ये बराबर होता है VAO माइनस VBO के बराबर। उसी तरह से यहां पर ये जो VBC है VBC ये बराबर होता है VBO माइनस VCO के। और उसी तरह से ये जो तीसरा इक्वेशन होगा जो कि होगा VCA ये बराबर होगा VCO
माइनस यहां पर ये होगा VAO के बराबर। तो इन तीन बेसिक इक्वेशन को हम यूज करते हुए जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है उसे पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम VAB पता करेंगे। तो अभी पहले स्टेप में अगर आप देखें, सो ये जो पहला स्टेप आपको दिख रहा है, इस पहले स्टेप में जो VAO है ये है VS/2 के बराबर। तो यहां पर ये हो गया VS/2 और फिर माइनस VBO क्या है, ये है माइनस VS/2 के बराबर। तो यहां पर होगा माइनस VS/2 और फिर यहां पर माइनस माइनस ये मिलकर के हो जाएगा यहां पर ये प्लस VS/2। तो यहां पर ये हो गया प्लस VS/2। आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको मिलेगा VS। तो यहां पर जो है जो ये वोल्टेज मिल रहा है VAB, ये VAB है, ये ध्यान रखें, यहां पर दिख नहीं रहा है पर ये जो है ये VAB ही है। तो VAB जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है VS के बराबर। तो यहां पर मान लेते हैं ये जो वोल्टेज है ये इतना, ये है VS के बराबर। तो यहां पर हमें इतना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। इससे लाइन टू लाइन वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है VS। तो यहां पर हमें VAB कुछ इतना मिल रहा है। इसी तरह से हम VBC को भी पता कर सकते हैं। तो VBO को अगर आप देखें अभी पहले स्टेप में ये है माइनस VS/2। तो यहां पर आगे क्या होगा, ये होगा माइनस VS/2 और फिर माइनस VCO। पहले स्टेप में देखें ये 0 है तो ये हो गया 0, सो ये बराबर हो जाएगा माइनस VS/2 के बराबर। तो अभी यहां पर ये जो VBC हमें मिल रहा है ये मिल रहा है माइनस VS/2। तो यहां पर जो है हमें कुछ इतना मिलेगा वोल्टेज, ये जो है ये है माइनस VS/2। और अगर आप VCA को देखें तो ये बराबर किसके है, ये कुछ इसके बराबर है। तो पहले स्टेप में VCO ये तो 0 है, माइनस VAO ये क्या है, ये है VS/2। तो यहां पर ये होगा माइनस VS/2 और ये बराबर हो जाएगा यहां पर माइनस VS/2 के। तो यहां पर ये जो VCA है ये है माइनस VS/2 के बराबर। तो फिर यहां पर यह भी जो है यह भी माइनस में ही है। तो यहां पर ये जो वोल्टेज है ये है माइनस VS/2। सो ये जो है ये है माइनस VS/2। इसी तरह से हम सेकेंड स्टेप के लिए भी पता कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में अगर यहां पर देखें सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में अगर आप देखें तो यहां पर ये जो है ये है सेकेंड स्टेप। और सेकेंड स्टेप में अभी जो VAO है ये है VS/2 प्लस में है। तो ये हो गया VS/2 माइनस VBO। सेकेंड स्टेप में ये 0 है तो यहां पर ये हो गया 0। सो ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा VS/2 के। वहीं पर ये जो VBC है इसे अगर आप देखें VBC जो कि कुछ इसके बराबर है। तो VBO सेकेंड स्टेप में ये जो आपको दिख रहा है VBO ये 0 है, ये हो गया 0 माइनस VCO ये किसके बराबर है, ये है माइनस VS/2 के बराबर है। तो यहां पर माइनस VS/2 होगा और ये माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा। तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस VS/2। तो ये बराबर आया VS/2 के। वहीं पर अगर आप VCA को देखें तो VCA ये किसके बराबर है, ये कुछ इसके बराबर है। तो यहां पर ये बराबर किसके होगा, VCO सेकेंड स्टेप में ये है माइनस VS/2 के बराबर। तो ये हो गया माइनस VS/2 और फिर माइनस VAO किसके बराबर है, सेकेंड स्टेप में ये है VS/2 के बराबर। सो यहां पर ये हो गया VS/2 के बराबर और ये जुड़ जाएगा तो यहां पर ये होगा माइनस VS के बराबर। तो अब यहां पर हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो VAB कितना है, ये है VS/2 के बराबर। तो VAB जो है ये है VS/2 के बराबर। तो यहां पर ये है जो है थोड़ा सा घट गया, आधा हो गया। ये जो वोल्टेज इतना दिख रहा है ये किसके बराबर है, ये है VS/2 के बराबर। मैं यहां पर लिख दूं तो बेहतर होगा, यहां पर ये है VS/2 के बराबर। और अगर आप VBC को देखें, VBC किसके बराबर है, ये है VS/2 के बराबर। तो यहां पर जो है ये VBC/2 है। तो VBC जो है यहां पर ये प्लस में है। तो यहां पर ये जो आपको वोल्टेज दिख रहा है इतना, ये है VS/2 के बराबर। यहां पर ये जो है ये है VS/2 के बराबर। मैं यहां पर लिख दूं ये VS/2 है। और वहीं पर VCA ये किसके बराबर है, ये है माइनस VS के बराबर।
तो माइनस VS के बराबर है VCA, तो यहां पर ये जो है ये बढ़ करके हो गया VS के बराबर कुछ इतना, तो यहां पर ये जो है ये है माइनस VS के बराबर ये वोल्टेज। अब यहां से आगे जो है मुझे उम्मीद है कि आप इन 3 बेसिक इक्वेशन को यूज करते हुए ये जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है इसे पता कर ले जाएंगे, और पता करने के बाद जब आप यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो जब आप इन 3 बेसिक इक्वेशन को यूज करते हुए लाइन टू लाइन वोल्टेज को जो है पता करेंगे और उनके लिए जो ग्राफ है उसे प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इन्वर्टर के किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।